Good evening, everybody. कैसे हैं आप सब? ठीक है। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, क्या हाल? नमस्कार नमस्ते मैम। मैम। नमस्कार सरिता। नमस्कार मैम। नमस्ते विनीता जी, कैसे हैं? आधा घंटा ठीक है मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्ते मैम। कैला जी, नमस्ते जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। अच्छा लग रहा है सबको देख के, हाँ। हमें भी। हाँ। तो आप लोगों में से कितने लोग फीमेल डिसऑर्डर की क्लास में थे? नहीं थी मैं। नहीं थे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आया फीमेल डिसऑर्डर की क्लास में। कविता तुम थी? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उसके, लोगों ने बताया। हम्म। नीरू। हाँ जी। जी, मैं भी थी मैम। आप भी थे ना? हाँ हाँ। जी। मैम हम भी थे। कौन? विनीता। हाँ, विनीता तुम भी थे, हाँ। चलिए जी। मेरा पर्पस आप लोगों की अलग अलग क्लास लेने का पता है क्यों है? बहुत सारी क्लासेस सब जगह चल रही है, उससे पहले ओम से स्टार्टिंग करते हैं, पहले अपने भगवान मना ले। चलिए सब लोग अपना वीडियो ऑडियो बंद करें। आईज क्लोज। दोनों हाथ घुटनों पर सीधे ऐसे पाम रख के एक लंबी गहरी सांस लेंगे। जाने देंगे। फिर एक लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी सांस। हाथों को रब करेंगे। आंखों पर लगाएंगे। अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, जो भी हमारे गुरु रहे, हमारे माता पिता जितने भी हैं सबको प्रणाम करते हुए, अग्रवाल सर, केमका सर, सबको प्रणाम करते हुए हम इस क्लास को आगे बढ़ा। जी। तो मेरा आप लोगों के पास अलग अलग क्लास लाने का मकसद क्या है? देखिए क्या होता है, हमारे सामने पेशेंट है, हमें उसे ठीक करना है, राइट? बहुत सारे तरीके, हमने बहुत सारे मैग्नेट सीख लिया, हमने आयुर्वेद सीख लिया है ना। कई बार कुछ चीजें हम मैग्नेट से ठीक करते हैं और कुछ चीजें हम दूसरी थेरेपी से ठीक करते हैं। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज इसमें और क्या आ जाती हैं, जैसे निडलिंग है, कपिंग है ना, ऑरिकुलर है, मॉक्सा है। ठीक है। ये सारी थेरेपीज हम एक्स्ट्रा से यूज करते हैं। फाइन। तो उससे क्या होता है, आपको डबल सपोर्ट मिलता है। देखिए, आपको कहीं भी एक जगह पे जाके स्टक नहीं हो जाना है कि भाई हमें टीसीएम ही चूज करना है या हमें आयुर्वेद ही चूज करना है ना, या हम सिर्फ निडलिंग ही करेंगे। हमें सब कुछ सीख के उसका एक समरी निकालनी है, ताकि सामने वाला जो पेशेंट हमारे पास आया वो ठीक हो सके। मकसद तो हमारा यही है, चाहे हम खुद को ठीक करें चाहे पेशेंट को ठीक करें। मेक सेंस? तो उसमें एक सबसे अच्छी थेरेपी जो मुझे अभी तक समझ में आई है, ये है ईयर सीड्स। आप लोगों ने ये देखे हैं? हम्म। किसी को पता है इस बारे में? जी मैम, मैंने मंगवाए मैम थे। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ।
आप फर्स्ट टाइम देख यस रहे हैं? मैम, मैंने तो आर्यन की ट्रीटमेंट भी करवाया। मैम देखे हैं। देखे हैं? मैम देखे मैम। देखे हैं। यहाँ पे सबने देखे हैं? कोई कुछ बोलना चाहेगा? सोनू, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी मैम। हाँ, बोलिए। नमस्ते तो सभी को। आप मैम, मैं लास्ट 5 ईयर से मैं ऑरिकुलर दे रही हूँ ट्रीटमेंट लोगों को भी। अच्छा। तो इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा फास्ट है। मतलब सिर्फ हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं, हम्म। सिर्फ नीडल लगाते हैं अभी तो। पहले पॉइंट्स भी करते थे, पॉइंट्स का भी है, बट नीडल करने से ही जस्ट आपको आप हम जस्ट लगाते हैं और कहते हैं आप देखो छुट्टी। हम्म। इतना फास्ट है। हम्म। कुछ करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा, अगर हमें लोकेशन पता है, अगर कोई एरिया की जैसे हमें कान पे ही होता है सारा, लोकेशन पता है, कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ हम नीडल लगाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे और फर्क आ जाता है। और अगर हमें लॉन्ग टाइम देना चाहिए तो थोड़ा सा है कि भी अभी एकदम से देना है वो एरिया पे लगा दिया, बट लॉन्ग टाइम चाहिए तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा जैसे उसके चक्रास या रूट कॉज पे जाके काम करना प्रोटोकॉल पड़ेगा, पे वो थोड़ा लगाना सा है। पढ़ाई है। हाँ जी, प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक। देखिए, ये जो ऑरिकुलर थेरेपी है ना, जो हम ये ईयर में सीड्स लगाते हैं, पहले तो आप इनको देखिए। ये ना पीछे ऐसे, ये मैं यूज करती हूँ तो ये खाली हो गया है। इसको आप खोलते कैसे हो? ये टेप बैंडेड जैसा होता है। देख रहे हैं? ये निकला, ये निकल के बाहर आ गया। ये इसके अंदर सीड है। इट इज जस्ट लाइक मैग्नेट। इसको आप, आपके पास बहुत लोग तो इसको हाथों में भी मैग्नेट की जगह लगा देते हैं, क्योंकि आपने एक बार चिपका दिया तो ये टेप की तरीके से चिपका रहता है। इसको हम ईयर में लगाते हैं, कान में। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ऑरिकुलर थेरेपी। ठीक है, अब क्या होता है, ये अगर आपके कान में आपने लगा दिया, यहाँ पर कान के अंदर, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर ये आपने कान में लगा दिया तो देखिए, कान में वॉश होने में तो कोई दिक्कत है नहीं। आपने किसी को ट्रीटमेंट लगा के भेज दिया, हफ्ते भर उसके कान में लगा हुआ है। आपका पेशेंट आपके पास फिर नेक्स्ट वीक ही आएगा। और मैंने इसके इतने मिराकुलस रिजल्ट्स देखे हैं कि बहुत सारे ट्रीटमेंट हम लोग इसी से करते हैं। मान लीजिए आप, हाँ बोलिए, कविता कुछ बोलना है? मैम, एक्चुअली मेरे साथ एक इसी ट्रीटमेंट को लेके प्रॉब्लम हुई थी। मैंने आर्यन को इसी से ट्रीट करवाना स्टार्ट किया था सबसे पहले। हम्म। तो आर्यन के केस में क्या था, लाइक 15 डेज बाद मुझे वापस जाना था। अब वो बच्चा है, इतना एक्टिव है, उछलता है कूदता है, तो उसके 2 बार कान में अंदर चला गया उसी। ओ। तो हम्म। मुझे डॉक्टर के पास जाके, वो मतलब ईयर वाले के पास जाके ईएनटी स्पेशलिस्ट से सक मतलब मशीन से सक करवाना पड़ा वो उसी। अरे बाप रे। तो मुझे वही समझ में आया कि इसका प्रोटेक्शन कैसे करा जाए बच्चे के लिए। मतलब मैं आर्यन के लिए ये ट्रीटमेंट चाह रही थी, हम्म। बट 2 बार ऐसा करेंगे हो ना, गया आर्यन। करेंगे, है ना, करेंगे। तो एक्चुअली हम जो करते हैं ना, हम इसमें ये ईयर्स में हम बहुत ज्यादा नहीं लगाते। 2 या 3, मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा नहीं लगाते। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है, लेकिन बड़े लोगों के ये कान के अंदर नहीं जाता है, बहुत इजी से वो बाहर निकल जाता है। और ये अगर आपका इसका अडेसिव स्ट्रांग है तो वो निकलता भी बहुत मुश्किल से है। ठीक है, तो ये एक ऑरिकुलर ट्रीटमेंट है जो बहुत हेल्प करता है। अच्छा, इसकी जगह एक कुछ छोटी छोटी निडल्स भी आती है। हम निडलिंग भी कर सकते हैं और उसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट है। लेकिन क्योंकि आप लोग दूर हो तो निडलिंग का मैं अभी नहीं कहूंगी, लेकिन आप इससे ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसी स्ट्रिप्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अच्छा, अब क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? हर तरीके का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्टमक, स्टमक से रिलेटेड आप कोई भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, वेस्ट, हाथ में दर्द है, शोल्डर में पेन है, कहीं से भी आप कोई भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो देखिए, कुछ मैंने इसकी पिक्चर्स बना के रखे हैं आप लोगों के लिए। हमारा उसके लिए आपको ट्रीटमेंट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली
हमारे शरीर और ईयर का क्या रिलेशन है ना। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप इस ट्रीटमेंट को नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये देखिए, ये जो हमारा कान है दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ये कान है आपका, देखिए। ये एक उल्टा बेबी, जैसे हमारे वूम में रहता है बेबी, वैसे आपका यहाँ पर ये बेबी है। मतलब कान उसी तरीके से बना हुआ है, देखिए। कान के जो नीचे के लोब्स है ना, ये आपका पूरा ब्रेन है, ये वाला एरिया। इसमें ये बीच वाला एरिया आपका चेस्ट और लंग्स का एरिया आ जाता है। ये आपका पूरा बैकबोन का एरिया है, देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपके पांव आ जाते हैं, ये आपका शोल्डर का एरिया है, ठीक है। तो आपको पता है, पहले के टाइम पे जो हमें हमारे टीचर्स करवाते थे कान खींचना, उसका कारण ही ये होता था कि यहाँ पर आपका, अगर आपने कान भी खींचा और उठक बैठक भी लगाई तो क्या होगा, डबल जोर पड़ेगा और उस टाइम की हुई गलती आप कभी दोबारा नहीं करेंगे। आज की डेट में जिन भी बच्चों को याद नहीं होता है या जिनकी मेमोरी कम है, उनको क्या करना चाहिए, जो ईयर लोब्स है जहां पर, अच्छा, फीमेल इतने शार्प मेमोरी और इतना सब कुछ क्यों होता है जानते हैं, उनको इयरिंग पहनना कंपलसरी है। तो ब्रेन पे उनका प्रेशर ऑलरेडी डला हुआ है, दैट्स वाई उनका ब्रेन बहुत शार्प, मतलब अच्छा काम करता है, जल्दी करते हैं ना। फीमेल तो कितना मल्टी टैलेंटेड होता है, खाना भी बना रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, होता है ना, वो कहते हैं। लेकिन उसका रीजन क्या है आप देखिए ना, हमें कितना स्ट्रांग बनाया गया है। ये देखिए, पाँव में जो हम बिछिया पहनते हैं वो भी कितना स्ट्रांग है, वो आपके जॉइंट मेरिडियन को कंट्रोल करता है। तो ये एरिया है आपका, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर ऐसे जाओगे तो बहुत सारे एरियाज हैं, वो भी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी इतना, लेकिन आप अगर पूरे कान का मसाज भी करते हैं तो आपने देखा आप पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट से, मतलब जैसे हमने वाईएनएम के प्रोटोकॉल्स देखे थे। वाईएनएम में अगर मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहते हैं, लिवर, किडनी और स्प्लीन, है ना। लिवर, किडनी, स्प्लीन, इन तीनों पे आप ट्रीटमेंट दो, ठीक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पेशेंट को लिवर, किडनी, स्प्लीन पे आप उसको मैग्नेट लगा के रखोगे। कितने दिन लगे रहेंगे वो मैग्नेट्स, 2 दिन, 3 दिन, निकल जाएंगे, है ना। वाईएनएम पे दो चाहे जैसे भी दो। लेकिन अगर आपको ईयर में किडनी, लिवर और स्प्लीन के पॉइंट्स पता है, इनके भी पॉइंट्स सारा है हमारे लीवर, मतलब ईयर में ना, एंजाइटी के, स्ट्रेस का बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अगर आपको ईयर में ये पॉइंट्स पता है तो आपने क्या किया, उसको वो 3 सीड लगा के रख दिए। उसको बोला हफ्ते भर सीड लगा के रखो, हफ्ते भर के बाद आके आप चेंज करा देना। तो आपने आपके पेशेंट को क्या किया, एक तो आपने वाईएनएम के पॉइंट्स दिए, दूसरा आपने अपने पेशेंट को क्या किया, उनको ये ईयर में पॉइंट्स, ये सीड लगा के भेज दिया। तो क्या हुआ, वो पेशेंट आराम से, जब तक उसका पैर से काम चला, पैर से चला, उसके बाद यहां से चला, तो आपने उसको 2 तरीके का डोज दिया। मेक सेंस। यूटरस के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, है ना। स्ट्रेस के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें। जॉ जॉ दांतों के दर्द के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आजमाए हुए। दांत दर्द हो रहा है, सिर्फ 3 पॉइंट्स है, मैक्सिमम 5, कई बार 6-7, डिपेंड करता है वो आपका बीमारी कैसी है, उस हिसाब से आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते। तो ये ऑरिकुलर, मुझे लगता है जो लोग भी इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी थेरेपी को एक नया एडवांस लुक देने के लिए उनको ऑरिकुलर आना चाहिए।
शोल्डर पेन के लिए। और सुनिए, एक बात और है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑरिकुलर ऐसा नहीं है कि वही लोग कर सकते हैं जो एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं। ऑरिकुलर वो लोग भी कर सकते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, मतलब ना उन्होंने एक्यूप्रेशर सीखा है ना एक्यूपंचर सीखा है। तो अगर आपकी पहचान का ऐसा कोई बंदा हो जो सिर्फ ऑरिकुलर करना चाहता हो, तो उनको भी बता दीजिएगा ये कोर्स हो रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग तो करोगे ही करोगे, लेकिन जो ऐसा कोई है तो आप बता दीजिएगा उसको। ठीक है, वो आराम से ये कोर्स करके छोटे छोटे ट्रीटमेंट अपने आप ही कर सकते हैं। ठीक है जी। जी बिल्कुल एकता जी, आप बिल्कुल कोर्स ज्वाइन करिए। आप क्या, सबको ही करना चाहिए कोर्स ज्वाइन, जो भी इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। एक नया आयाम मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी सीखा है ये कोर्स, है ना। सबको सीखना चाहिए। अच्छा, इसी में यहीं पर निडलिंग भी होती है, छोटी छोटी निडल्स आती हैं। ठीक है, वो बहुत छोटी निडल्स होती हैं। आप कहें तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। और बिलीव मी, ईयर में निडलिंग करना सबसे ज्यादा सेफ होता है। बस जब आप ईयर में निडलिंग करें तो कान में आप कॉटन डाल लें, कान के अंदर लोब में। और दूसरा, यहाँ के जो लेडीज के बाल होते हैं इनको आपको क्लिप करना है। दो चीज करनी होती है आपको, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लेकिन ईयर में निडल करना बहुत सेफ है, कुछ भी नहीं होता। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। सब लोग हम्म। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कैसी निडल होती है ये? बहुत छोटी सी होती है। ये देखिए, हम्म। देख रहे हो? देखी? हाँ दिख रही है मैम। और बहुत फिर छोटी सी होती है, बहुत पतली, बहुत छोटी सी। हम्म। तो इसको आप जब ट्रीटमेंट, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है गुरमेहर जी। मैम मेरे पास तो वीडियो ऑन करते मेरा वो चला जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। हम्म, तो ऐसी छोटी छोटी निडल्स भी होती हैं, आप लोग वो भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाऊंगी यहाँ पर, जब वो क्लास लूंगी। इसका 3 दिन की क्लास लेने का मैंने सोचा है। तो मैम ऑफलाइन ले लो। हाँ, ऑफलाइन अपने वहां बुलवा के ले लो। ऑफलाइन कितने लोग आ सकते हैं मेरे मैम पास? आप एक डे बता देना ना आप, क्योंकि ये चीजें ऑफलाइन ज्यादा अच्छे से कराया करूँ। देखिए, निडल वाला ऑफलाइन करा देंगे, क्योंकि यहाँ सब बहुत दूर दूर से है ना पायल। आप लोग अपना देख लीजिएगा एक बार, देखते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। फाइन। तो इसमें आप ऑरिकुलर में निडल्स भी लगा सकते हैं, और ऑरिकुलर में आप ये भी लगा के रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट किस किस चीज का है इसमें मेरे पास? कैसे आप ऑरिकुलर को समझेंगे, पहले तो ये समझने वाली बात है। वाली चेन ये वो कुछ दिख रहा है इसमें, समझ में आ रहा है? ये देखिए, आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये आपका ईयर का लोब है। अभी और अच्छे से फिगर भी बता दूंगी इसमें। रुको, इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सबको? यस मैम। आप यस देखिए। मैम। हम्म। ये देखिए, इसमें आपका ये ईयर है पूरा। आप लोगों ने कभी भी अपने ईयर को इतने ध्यान से नहीं देखा होगा, है ना? दिखता नहीं है ना। हम्म। तो दूसरों के कान पकड़ के खींचना शुरू करिए, ठीक है? तो दिखने लग जाएगा। मुझे तो जब, हाँ मतलब, अभी क्या कहते हैं वो रिकॉर्डिंग ऑन है, फिर कभी बताऊंगी आप लोगों को। जब भी किसी पे गुस्सा आ रहा हो, कान खींचने का मन कर रहा हो, तो उससे बोलो आओ तुम्हारी ऑरिकुलर थेरेपी कर दे, है ना? कोई भी हो सकता है वो घर में किसी को भी पकड़ लो भैया से बात करना पड़ेगी। हाँ। भैया से बात करना पड़ेगी। हाँ, भैया अभी है नहीं ना, तो हमने भैया को कुछ बोला ही नहीं है अभी, कुछ नहीं, नहीं भैया, बाय भैया। हस्बैंड को भी पकड़ के कर सकते हैं। हाँ हाँ, बस वही तो, बाय हस्बैंड, नहीं नहीं, कोई भी हो सकता है, ठीक उसकी है। माँ डांटेगी नहीं। तो ये देखिए, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग? ये एक हेलिक्स, ये एक पार्ट है ईयर का, ठीक है, देख रहे हैं? ये एक दूसरा पार्ट है। क्या होता है इसमें, मैं आप लोगों को कोर्स में बताऊंगी। ये देखिए, जो ब्रेन का पार्ट मैंने बताया था आपको, एक ये पार्ट होता है। सब लोग टच करिए अपने ईयर को, टच करके देखिए नीचे का पार्ट। लोब टच करिए, लोब, सबसे पहले लोब, ठीक है? लोब के ऊपर जो ये पार्ट बना हुआ है, इसको टच करिए। फील करिए सब लोग उस पार्ट को। मैम इसमें तो पेन आ रहा है। किसको आ रहा है? अरुणा। हाँ, तो आपको एंडोक्राइन प्रॉब्लम होगी, कुछ हार्मोनल इश्यू होगा आपको। यूट्रस ही नहीं है मैम। हाँ, देखा? ये है, ये देखिए यहाँ पे इसके ये एरिया देख रहे हैं? ये वाला एरिया बाहर की तरफ, है ना? इस एरिया के आजू बाजू प्रेस करके देखिए, यहां पर भी पेन होगा आप लोगों को। एक ये एरिया देखिए, ये एरिया में बहुत पेन होता है, ये एरिया ढूंढने पे भी मुश्किल होता है। एक यहाँ पे देखिए, और इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया होता है यहाँ पर, छोटा सा एरिया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एरिया, जिसे एंटी हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स, मैम फोसा, ट्रायंगुलर फोसा कहते हैं। वहां पे पेन है मैम किसी को? कर्सर रखिए ना मैम, दिख नहीं मैडम रहा। हाँ, तो ये वो वाला, मार्क करिए ना कौन सा। मैं अभी बताती हूँ, रुक जाओ। टी एक, वाला। मैम इसी पर कलर से ड्रॉ हाँ हाँ हाँ, कीजिए। अभी 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 एक सेकंड का टाइम दीजिए टी। प्लीज। अब मैम पता मैं क्या बता रही हूँ, जो आपके घर पे कानों पे था, ये वाला एरिया, ये वाला। जो कानों में लगाया था वो वाला। सब लोग म्यूट हो जाए प्लीज। ये वाला एरिया देख रहे हैं? हाँ मैम। इसको सर्च करिए, पहले कान को ऐसे सर्च करिए, ये वाला एरिया। यहाँ पे हल्का सा एक है। मैम पेन है। हाँ होगा, फीमेल्स को तो जरूर होगा वहां पर पेन। उसको ट्रायंगुलर फोसा कहते हैं। ये आपका यूट्रस और यूट्राइन एरिया है, होगा, जरूर होगा यहाँ पे पेन। जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं उनको भी यहाँ पर पेन होगा। जिनको यहाँ पर पेन है, मान लीजिए स्ट्रेस प्लस यूटराइन प्रॉब्लम, ठीक है? एक ये एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये ढूंढने से मिल जाएगा। मिल रहा है? किसी को मिला? जी मैम। किसको पेन है? पेन तो नहीं है। पेन नहीं है ना? नहीं। नो मैम। हाँ, तो उसको और दबाएंगे तो पेन होगा, क्योंकि वो स्टमक का एरिया हाँ, स्टमक का, मेरा स्टमक है ना कविता? दर्द हो रहा है? हल्का हल्का। हाँ, वो स्टमक का एरिया है।
एंड मैम बिलीव मी, जितने भी आपके पास गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट आते हैं, सिर्फ 5 स्ट्रिप से, ये 5, इससे आप उनको लगा के छोड़ दो और वो ठीक हो जाते हैं। हफ्ते में चेंज करना पड़ता है। तो यू हैव टू स्टार्ट विथ योर फैमिली मेंबर्स, कान पकड़ पकड़ के खींचने का काम। ठीक है। तो अरुणा जी इस, को हाँ, उन्होंने भी अरुणा जी से भी ट्रीटमेंट उन्होंने भी करवाया था हमारे पास आकर। हम्म तो उनको भी बहुत अच्छा आराम पड़ा। उनको काफी टाइम से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे पर नहीं पड़ा। जब ऑरिकुलर किया उनको सिर्फ बहुत अच्छा उनको रिलैक्स हो गया था। शोल्डर नहीं ऊपर जा रहा था। तो मैम मैम ये तो सबको ही ज्वाइन करना चाहिए। सच्ची आपने जो बोला कि जिसको टीसीएम नहीं आता, कुछ एबीसीडी भी नहीं पता, हाँ, कुछ भी नहीं करना, अगर आपने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सिंपल ऑरिकुलर कर लो और दैट्स इट, आप स्टार्ट कर सकते हो। और रिजल्ट है, क्योंकि बहुत अच्छा सोनू रिजल्ट है। इसलिए बोल रही है क्योंकि ये इसी पे काम कर रही है बहुत ज्यादा, है ना। एंड हाँ ऐसा जी। सच बात है ये, देखिए जो करता है ना मैम वही हाँ बोलिए। अ, इसमें ऑरिकुलर में हम मतलब स्पेसिफिक कोई डिसीज है कि जिसके लिए हम 100% रिजल्ट ले सकते हैं, या हाँ, उसके लिए वो बहुत बेटर है? जैसे सब टीसीएम चीज में के तो लिए। हम सभी चीजों के लिए रिजल्ट ले सकते हैं, आयुर्वेदा हाँ, भी सेम एज इट इज है। इसमें भी सब चीज के लिए ले सकते हैं, ये सब इतना ही चीजों के लिए। वास्ट है वैशाली, उससे ज्यादा फास्ट। उससे हाँ। ज्यादा फास्ट है और ज्यादा वास्ट है। फास्ट है। मैम हम्म ओके। मुझे लेफ्ट वाली पे पेन हो रहा है, सी पॉइंट पे, राइट पे नहीं हो रहा। राइट ऐसा पे क्यों? नहीं हो रहा है तो लेफ्ट की तरफ आपको स्टमक में कुछ इश्यू होगा। आप पेट दबा के देखेंगे अपना, तो लेफ्ट की तरफ आपको थोड़ा टाइटनेस होगी स्टमक में। एक्चुअली वो सारे पॉइंट्स आपके डिओडिनम और स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के आ जाते हैं, तो वो लेफ्ट की तरफ आपको पेन होगा। अच्छा, इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे क्लास की, देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए सोचा है मैंने सोचा है कि पहले आप लोगों को कान का सारा एरिया पढ़ाया जाए, बताया जाए क्या है, कौन सी जगह क्या है। देखिए ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, दिख रहा है। तो मतलब मैंने ये सोचा है कि पहले मैं आप लोगों को सारा ये बताऊं कि यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, हम इसको एक सुंदर और सुव्यवस्थित रूप में लेंगे, है ना, बहुत ज्यादा इसको, यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आता है, फाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, ये सारा मैं आप लोगों को बताऊं। ये क्या आता है यहाँ पर, इसके अंदर स्प्लीन, लिवर, लंग्स कहाँ पर है, सारा ये हेलिक्स है, इसमें क्या क्या आता है। इसमें फीवर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप एक निडलिंग करेंगे या एक एक पिंच अगर आप ब्लड निकाल देंगे तो हाई से हाई फीवर भी खत्म हो जाता है। हाँ सोनू, कुछ बोलना चाहेंगे? मैम क्या कहते हैं इसमें, जैसे मैम एलर्जी है कहीं पे भी बॉडी में एलर्जी है तो मैम हम्म, उसका भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि बहुत आप सिर्फ अच्छा वहां है। पे कलर लगा के भी कर सकते हो। और हाँ, बहुत इसका मतलब एक जैसे बॉडी में पूरा पेन रहता है, एक शेनमेन पॉइट आता है, जस्ट हम्म, उस पे पॉइंट लगाओ, दैट्स इट। हाँ बहुत बिल्कुल अच्छा मेडिकल बिल्कुल। रिजल्ट्स हैं इधर। तुम और मैं तो इसकी बखान करने के लिए बैठे ही हैं रुक जाओ है ना। मतलब पता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत हाथों हाथ इसके रिजल्ट है तो मजा आता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस रिलीव होता है। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे एक स्ट्रेस का पॉइंट है, एक्चुअली यहाँ पे हंगर का पॉइंट भी है। खैर वो सब छोड़िए, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आप लोगों को ये सारा बताऊं कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, उसके बाद आई विल टेल यू प्रोटोकॉल्स, कि मान लीजिए आपको गैस्ट्राइटिस का इश्यू है। अब वो प्रोटोकॉल्स कैसे होंगे, मेरे पास उसका पूरा पीडीएफ है, मैं आप लोगों को बना के दूंगी। देखिए जैसे एक सिंपल मैं आपको इसमें दिखा दूं, कहाँ दिख रहा है, ये कहीं दिख रहा है।
ये चल तो रहा है, लेकिन मुझे 1 सेकंड का टाइम देना प्लीज। मैम बॉडी पेन का बता दो। मैं बताऊंगी। देखिए, जैसे ये गैस्ट्रिक अल्सर है, आप देख रहे हो, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है। देख रहे हो गैस्ट्रिक अल्सर आप कितने पॉइंट्स में दूर कर रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना? जिसमें आप कार्डिया, डिओडेनम, सिंपैथेटिक, स्प्लीन, डाइजेस्टिव कॉर्टेक्स, इस सब पे लगा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास बहुत 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 सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, वो सारे प्रोटोकॉल्स की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। आप चाहे तो इन पे ये सीड लगा सकते हो। जिनको निडलिंग करना है वो निडल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, ऐसा नहीं एक है। ये देखिए, एसिडिटी, बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही, तो सिर्फ 2 पॉइंट 3 पॉइंट से ठीक होगा। ये हम लोगों ने जब हमारे टाइम पे हमने ली थी तो क्लास में हमें मिला था। जैसे एक्यूट अभी हल्का हल्का हो रहा है ना, ऐसे करके। इसमें बहुत सारे मेरे पास प्रोटोकॉल्स है। कुछ ट्रायंगुलर भी हैं, जिसमें सिर्फ 3 3 पॉइंट से आप लोग ठीक, मतलब पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं प्रॉपर जो आप लोगों को चाहिए होगा उस हिसाब से एक पीडीएफ बना दूंगी। ठीक है जी, आई बात समझ में? ऐसे करके सारी हम, बीमारियों का है इसमें ट्रीटमेंट? यस, सारी बीमारियों, आप किसी भी तरीके से कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप अच्छा मुझे बताइए, मान लीजिए यूट्रस में फाइब्रॉइड, किसने मेरी फीमेल डिसऑर्डर की क्लास ली थी? ली है, ली है, ली है, वेरी गुड। जिसने भी ली है वो मुझे बताएगा कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है। तो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बता दिए, आप वो प्रोटोकॉल्स तो लगा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इसमें यूट्राइन का लगाएंगे, इसमें स्ट्रेस का लगाएंगे। तो क्या हुआ, आपने उसके स्ट्रेस को मैनेज किया, आपने उसके यूटेरस को मैनेज किया, है ना? बाकी स्किन फाइबर फाइब्रॉइड तो आप लगा रहे हो, आपको लगा उसको एसिडिटी हो रही है, तो आपने उसको कंट्रोल कर दिया कान से। तो क्या हुआ, हाथ में जो आपको मैग्नेट्स लगाने थे उसके 50% तो आपने कान में ही कंट्रोल कर दिया। तो बाकी बचा हुआ आप हाथ या पाँव में लगा दो। तो क्या हुआ, आपके पास दो चीज हो गई जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। और एक बार मैं जो ईयर में सीड्स लगाने का आप 100 या 150 रुपीज चार्ज कर लो, सिंपल। दोबारा आएगा फिर 150 रुपीज देगा। कितने की आती हैं ये स्ट्रिप्स? बहुत सस्ती आती है। पेशेंट ठीक हो रहा है। पूरा ये पूरा आता है पाउच जो आप दिखा रहे हैं, हंड्रेड हाँ, ये रुपीज पूरा मैंने, आता है। हाँ, हाँ जी, पूरा पाउच आता है। मैंने मंगवा लिया मैम मैम जब आपने बताया था। अच्छा, तभी से मंगवा लिया, वेरी हाँ गुड। जी। हाँ, और सब मैम लोग, जस्ट अ मोमेंट। जी, हाँ जी, बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ मैम, मैं बोल रही थी इसमें क्या कंप्लीट क्योर होती है बीमारी या मैनेज ही होती है? नहीं, देखिए, टाइमली अगर आप लगाएंगे किसी भी ट्रीटमेंट को, आप कॉन्टिन्यूस करते रहेंगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक, तो वो कंप्लीटली क्योर होगा। आपको अगर गैस्ट्राइटिस है ना, तो आप बिलीव करिए, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम, इन सबके पार्ट में आपको स्वेलिंग मिलेगी।
धीरे धीरे आपकी वो स्वेलिंग खत्म होती जाएगी, मतलब बॉडी के अंदर का पार्ट ठीक हो रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक होती, हम्म। लेकिन टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ट्रीटमेंट कर दिया तो उससे ठीक हो गया बस, हम्म। है ना। तो ये इसका प्रोसीजर है ऑरिकुलर का, हम्म। ठीक है। तो ये तरीके अपने को करने हैं। अब आप लोग बताओ, पहली बात तो 3 दिन या 3 दिन की क्लास या 4 दिन की क्लास में देखती हूँ कैसे रख सकते हैं। दूसरा, आप लोग मुझे कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है ये बता दो। हाँ, नीरज करना चाहते हैं, वैशाली करना चाहते हैं, पायल, श्रीनिवास सर। मैम हमारा अच्छा, नंबर तो सभी में फर्स्ट ही आता है। हाँ हाँ, आप तो हो गए, नैना जी भी, विनीता जी भी, अरे वाह, सोनू तुम भी, गुड। मैम हाँ, एनाटोमी लर्न करनी पड़ेगी, एनाटोमी में बहुत प्रॉब्लम आता है, ईयर्स एनाटॉमी, एनाटोमी। देखिए ईयर, हाँ, थैंक यू थैंक बहुत यू। आसान है, बहुत बहुत आसान आसान है, बहुत आसान है, वो याद हो जाता है धीरे धीरे करके। कोई भी चीज आपको याद ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास उसका चार्ट रखिए, वो धीरे धीरे याद हो जाता है। हाँ जी प्रीति जी, आप चार्जेस पे आते हैं अभी, ठीक है। एकता जी, आपको भी करना है ना। मैम डेट कौन सी रखेंगे हम? हाँ, तो इम्पोर्टेंट चार्जेस पूछने से इम्पोर्टेंट ये है कि डेट कौन सी रखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज सीखने को कम मिलती है हमें। बहुत लोग हमें हर चीज नहीं सिखाते हैं, है ना। मैम तो पहले डेट का ही क्लियर कीजिए। हाँ, डेट बोलो, आप लोग क्या रखना चाहते हो। मैं तो 5 के बाद, 5 फिर मार्च के बाद। तो मैडम हम्म, 4, 5, 6, 7 क्लास है। अनिल सर की। हाँ जी मैम। अच्छा, 4 4 मार्च, 4 5 6 7, होली है उसके बाद। मैम अपना फिर उसके लेक्चर कभी बाद से चालू होगा? मैम 14 के टेस्ट बाद का। रखिए। मैम 14 के बाद रखिए। मैम 14 के सुनिए ना, बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, होली के बाद लग रहा है। मैम तो तो अगर हम अप्रैल में पहले, होंगी, अप्रैल में, यूनिवर्सिटी अप्रैल से, फर्स्ट वीक ये से। अपने संस्थान से क्लासेस शुरू होगी। हाँ, मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। मैम हम पहले रख ले में तो नहीं ना ये मैम, 25 के आसपास। अभी ना ये अनिल सर की क्लास हुई ना, तो तुरंत हमारी 3 दिन क्लास और तुरंत आगे कंटिन्यू कर लीजिए फिर। अच्छा, आज क्या है, किस नेक्स्ट वीक रखे, नहीं बोलो फर्स्ट वीक ऑफ कविता। मार्च मार्च। तक नहीं ना मैम, नेक्स्ट मंथ में, हाँ नेक्स्ट 5 वीक के बाद। सोचो। मार्च में तो वो हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, 4th से 7th वो है क्लास। फिर हम्म। होली और फिर संस्था की क्लास शुरू हो जाएगी। तो इसलिए तो बोल रही हूँ, नेक्स्ट वीक रख लेते हैं। मैम कल नेक्स्ट से वीक ही कर लो मैम मैम। नेक्स्ट वीक बेटर रहेगा। मैम कल से ही करा दीजिए, कल से ही, जैसे आज सबने ज्वाइन कर न- लिया ऐसे कल से ज्वाइन कर लेंगे सब। नो सैटरडे संडे, हम्म। सैटरडे संडे मैम नहीं मंडे से करना कर है। लो। नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीक। ट्यूसडे नेक्स्ट शिफ्ट वीक कर लो। रखते हैं। मंडे से ही ट्वेंटी करा देंगे। सिक्स 27, 28 और 1 मार्च। मैम सैटरडे संडे नहीं आना चाहिए बीच में। नहीं, अच्छा, तो 26, 27, 28 रख लेते हैं, 26, 27, 28 मार्च हाँ ओ ये ठीक है फरवरी, मैम, चलेगा, क्योंकि फरवरी। छुट्टी वाले दिन ना बहुत चलेगा। काम होते हैं। हाँ हाँ, 26, 27, 28 फरवरी, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। वेडनेसडे 26 को तो बैंक महाशिवरात्रि हॉलीडे है है। मैम। हाँ, शिवरात्रि है ना। 26 महाशिवरात्रि हाँ है। 26 को शिवरात्रि है मैम। तो 25, 27, 28 रख लें, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है डेट। ठीक है, यस। डन। तो डेट फाइनल हो गई है, 25, 27 और 28, ठीक है जी। ओके मैम। और आप लोगों से एक टाइम रिक्वेस्ट, हाँ बोलिए। मैम, टाइम कौन सा? टाइम हमारा 3 से 5 ही बेटर रहता है, चलेगा। सबको यस वही मैम। टाइम सूट करता है अपने को ना, जी जो जी। मेरे साथ ज्वाइन करते मैम हैं उनके लिए ये मैम टाइम। ऐसे 1 घंटे की क्लास है तो 4 से 5 रखिए फिर टाइम। 1 घंटे नहीं, 2 घंटा लगेगा, 2 से ज्यादा ही लग जाएगा, दो हाँ तो घंटा तीन दो से 5:30 बजे तक चलता है ना? हाँ, चली जाता है। से 5 ठीक है, वो अच्छा है। 3 से 5 ठीक है, सबको चलेगा, ठीक है। तो 3 से 5, 25, 27 और 28 डेट। अब फीस, मैम ये जो आप लगाते हैं वो मंगा के रखने का पड़ेगा, जो आप
हाँ, मैग्नेट ये आप लोग ऑरिकुलर सीड्स मंगा के रखिए। कहाँ से और मिलेगा मैम? हाँ, नेट पे मिल जाएगा। नेट? हम्म, नेट पे मिल जाएगा ये। ठीक है, ये मंगा के रखिए। और इसके साथ साथ एक बंदा भी अपने पास कोई रखिएगा लास्ट वाली क्लास में, जिसके कान में आप ईयर सीड लगा सके प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, अगर कोई होगा तो अच्छा है, क्योंकि मैं भी आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी और आपको भी वहां पर प्रैक्टिकल करना होगा। निडलिंग भी करके मैं दिखाऊंगी। जो सीख गया वो सीख गया, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैम निडल एक ही तरह की आती है या अलग अलग आती है ये? नहीं, इसकी ईयर एक्यूपंचर की निडल यही आती है। ओके। होती है ये, क्योंकि मैम कोई बड़ी लिंक नहीं सेंड लगा कर सकते। दीजिए ना आप। हाँ हाँ, मैं लिंक कोई सेंड। लिंक सेंड कर दीजिए ना हम्म, ऑनलाइन हाँ इसका। हाँ, मैं कर दूंगी। हाँ, ठीक है। मैम निडल भी ऑनलाइन ही मिल जाएंगी? हाँ हाँ, सब ऑनलाइन मिल जाएगा। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपको कोई एक्यूप्रेशर वाला है आपके आसपास तो उसके पास भी होगा। मैम सीड्स में भी नीडल वाली आती है ना? हाँ, सीड्स में भी निडल वाली आती है, बिल्कुल आती है। ऐसा होता है इसका, ये देखिए ऊपर का ये। ठीक है, ऐसे पैकेट में आती है ये। तो इसको एक पैकेट मंगा लीजिए, इसको भी एक पैकेट मंगा के रखिए। आप लोगों के बहुत अच्छे वो होने वाले हैं इसमें। मैम इसकी पिक और लिंक भेज दीजिएगा आप। हाँ हाँ, बिल्कुल भेजूंगी, बिल्कुल भेजूंगी, है ना। तो इसमें हर तरीके का ट्रीटमेंट, sciatica, शोल्डर पेन, लंग्स वीक है तो लंग्स, है ना। अच्छा, इसके बाद ना हम एक काम और करेंगे। इसको करने के बाद पल्स डायग्नोसिस करेंगे। पल्स चेक करना, ठीक है। पल्स डायग्नोसिस आने से भी ट्रीटमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, आप लोगों को एक बहुत अच्छी जर्नी पे लेके जा रही हूं मैं, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आपको मैंने टंग डायग्नोसिस करा दिया, है ना। आपको मैंने फीमेल डिसऑर्डर करा दिया। फाइन, आपको अब टंग देखना आ गया, फीमेल की कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। वैशाली, आपने मुझे वीडियो बना के नहीं भेजा, अब आपकी कोई क्लास नहीं दूंगी मैं आपको। सॉरी मैम, आज अरे, प्रोग्राम था एक ना सुबह से। मेनोपॉज के पेशेंट को इन्होंने ठीक किया है सिर्फ मेरे ट्रीटमेंट से, मतलब हम लोगों ने मुझे बताया था, है। और उसका वीडियो बना के नहीं भेज रही है ये हमारी, ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। हम अपनी पब्लिसिटी नहीं करते हैं। लोगों को नहीं मैम, पता कैसे चलेगा। आज प्रोग्राम में थी, सुबह से प्रोग्राम था। जस्ट अभी आपकी क्लास की भी मैसेज मैंने जस्ट देखी और तुरंत ज्वाइन करो किया करो है। करो करो, जब फ्री हो गए करना। ठीक है, बिल्कुल। कोई भी ठीक होता है उसका वीडियो फटाक से बनाओ, है ना। तो क्या बात कर रहे थे हम, भूल गई मैं। पल्स डायग्नोस्ट। हाँ हाँ, पल्स। मैंने आपको टंग डायग्नोसिस बता दिया, मैंने आपको फीमेल डिसऑर्डर बता दिया, अब मैं आपको ऑरिकुलर बता रही हूँ, है ना। ऑरिकुलर बताने के बाद एक और क्लास रहेगी जो रीजनल डायग्नोसिस रहेगा। वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्लास है, रीजनल डायग्नोसिस, जो हम मार्च वार्च में लेंगे। ठीक है, उस क्लास में क्या होगा, उस क्लास में क्या होगा, उसमें आपके, अगर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था शायद, इतने से एरिया में जल गया है या इतने से एरिया में पेन है, सिर्फ इतने से एरिया में, है ना, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। कहाँ से, नेल चक्रा से। सिर में इतने से एरिया में कुछ हो गया है, वो ठीक कर सकते हो। पाँव में छोटे से एरिया में, मतलब इतना रीजनल है कि हम उसको छोटे से छोटा डिवाइड कर सकते हैं। बड़ा एरिया है तो हमारे पास बड़े का भी रीजनल है, छोटा एरिया है तो छोटे का भी है। ठीक है, आपके जॉइंट्स पे प्रॉब्लम है, देखिए ये सारे इसी तरीके के पेशेंट आते हैं हमारे पास। और कौन आता है, जॉइंट में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ जल गया है, ये एरिया पे हमें स्वेलिंग आ गई है, ऐसे ही पेशेंट तो आते हैं हमारे पास। कोई ऑपरेशन कराने थोड़ी ना आएगा कि मेरे किडनी का ऑपरेशन कर दो। ठीक है कि नहीं।
हालांकि हम वो भी हमारे उससे कर देते हैं, क्या कहते हैं जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक। पॉइंट्स होते हैं, यस बिल्कुल। सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ 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 हाँ। आप लोगों में से कोई भी अपना पाइल्स का इसका इलाज अपन 100% करते हैं। लोग इधर उधर दुनिया में 10 जगह भाग रहे हैं, लेकिन हम उसको 100% ठीक करते हैं। ठीक है ना। पाइल्स का कर सकते हैं मैम ऑरिकुलर से? ऑरिकुलर से भी कर सकते हैं, और पाइल्स का तो अपने पास आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। ऑरिकुलर हाँ, से भी कर वो सकते तो हैं। वो कर रही हूँ मैं। ओके। हाँ हाँ हाँ। है ना। भाई आपको ट्रीटमेंट लगाना है, क्यों हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत होगा इस वजह से हो रहा होगा, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही होगी, तब जाके वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीनों का आप ट्रीटमेंट कर दीजिए ऑरिकुलर में, है ना। उससे आप वहां ठीक करो, दूसरी जगह वहां से ठीक करो। तो आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक आएगा आप सब कुछ ठीक कर लोगे। ठीक है जी। तो हमारा डिसाइड हुआ है 25, 27, 28। सब लोग ये मंगा के रख लेना, है ना। मैम और 4 या 5 तारीख तक आ रही हैं ये तो ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो। हाँ 4th मार्च और 5th मार्च तक डिलीवर हो रहे हैं। मैम अच्छा, नेक्स्ट मंथ ही रख लो। कौन जो लोग दिल्ली में रहते हैं मैं उनको उनको भिजवा दूंगी, लोग चिंता ना करें। सब लोग यही आसपास ही हैं क्या? बैंगलोर मैम। बैंगलोर मैम में भी मिल जयपुर। जाएगा, आपके एक्यूप्रेशर वालों के पास से पूछोगे मिल जाएगा। मैम मैं मैम मैं जयपुर में मुंबई। हूँ। मुंबई में भी मिल जाएगा एक्यूप्रेशर वालों के पास। अमेजोन प्राइम नहीं है क्या किसी के पास? सबका फास्ट डिलीवरी होता है। हाँ अमेजोन पे तो सारा डिलीवरी फास्ट होता है। हाँ, नहीं, अमेजोन प्राइम में भी वो 5th मार्च पहुंचा रहा है। कोई बात नहीं। आप यही दिल्ली में हो ना विनीता? नहीं आपको मैम, जयपुर। जयपुर में भी मिलेगा। आप पूछो एक्यूप्रेशर वाले के पास, जयपुर वहां में वो तो सर्च। बहुत बड़ी शॉप है एक्यूप्रेशर ठीक है की। मैम, मैं ट्राई करवाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। ठीक है। मैम तो आप अगर कहाँ पे बेस्ड हैं? हाँ, आप कहाँ बेस्ड हैं मैम? मैं फरीदाबाद। फरीदाबाद, ओके। आप कहाँ हो? दिल्ली एनसीआर में? मैं हैदराबाद में मैम। हैदराबाद, हैदराबाद में भी मिल जाएगा आराम से, है ना। मैंने फर्स्ट 2 क्लासेस मिस करी हैं समहाउ, टंग डायग्नोसिस एंड फीमेल हाँ तो आप विसिको। मेरा नंबर लिख लीजिए, मुझसे बात करिएगा। ग्रुप में है आपका नंबर, सो आई हाँ विल हाँ 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 हाँ, आप मुझसे आई बात कॉल करिए। आई कॉल। जिसने भी मिस किया है वो सब कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है जी। तो अब भाई लोगों, देखो, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, आते हैं पैसे पे। हमने भी खर्च किए थे, आप बिलीव करोगे, खर्चे से मत डरना। हमने ये क्लास 8500 में करी थी। हमने जब करी थी ये क्लास तो 8,500 में करी थी। हाँ श्रीनिवास जी बताइए। वो वीडियो ओपन नहीं हो रहा मैडम। हाँ वो हो जाएगा, मैंने वो हो आपको जाएगा। मैसेज किया था। हाँ हाँ हो जाएगा, मैंने देख लिया है, मैं चेक करके आपको बता दूँ। आपका ईमेल आईडी ओके भी आया होगा, मैं कर दूँ। हमने ये ओके। क्लास 8,500 में करी थी, और करी थी बस क्योंकि हमें पता था हमें करना है, लेकिन आप लोगों को इतनी महंगी नहीं मिलेगी। ठीक है। फीस नॉमिनल होगी, फीस नॉमिनल होगी। वो मैं डिसाइड करके ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है। अभी यहाँ पे बोलूंगी तो सब हंगामा हो जाएगा, लेकिन नॉमिनल होगी। ठीक है जी। ओके मैम। है ना। सबके लिए फिजिबल होगी, बिल्कुल फिजिबल होगी। ठीक है। तो फीस से मत डरना, आपको उससे कहीं ज्यादा सीखने को मिलेगा, और आपको उससे कहीं ज्यादा दूसरे को ठीक करेंगे। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि आप लोग अपना सीखने के साथ साथ अपने कजन, भाभी, मामी, चाची, किसी को भी, कोई भी आपको लगता है कि उसको ये थेरेपी सीखनी है, उसको भी बोलिए कि वो सीखे। क्योंकि उसको इनके अलावा, जैसे सोनू कर रही है, ये तो इन्होंने तो अभी ज्वाइन किया है ना, लेकिन ये तो कब से करती आ रही है और कितने लोगों को ठीक करती आ रही है। तो गुरुद्वारे में, आप गुरुद्वारे में बैठते हो ना? हाँ, तो देखिए कितने लोगों को ठीक कर रहे हैं ये, जी मैम। है ना। तो कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर किया हो तभी कर सकते हैं। अब बोलिए, किसी को कुछ क्वेश्चन? मैम
इस इसमें घुटना पेन का कौन सा? मैम इसमें सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट होता है मैम? इसमें सरीन जी सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें प्रोटोकॉल्स लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपको शोल्डर पेन है, ठीक है, यहाँ पे ये फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, यहाँ पे पेन है, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं, वो कहाँ लगेंगे उसका पिक्चर के साथ मैं आपको बता दूंगी, और उसका आप लोगों को वो भी करवाऊंगी कि तो मैम जैसे फ्रोजन शोल्डर के लिए अपन ईयर पे भी पॉइंट लगाएंगे और फिर हाथों में भी लगाएंगे, दोनों जगह लगेगा? हाँ, ईयर पे लगाइए, हाथ पे लगाइए, या फ्रोजन शोल्डर के लिए आप पाँव पे भी लगा सकते हैं। अब तो बहुत कुछ सीख गए हैं ना आप लोग। हमेशा हाथ पे पॉइंट, मैं देखिए हम बताते हैं हमारी थेरेपी की वीकनेस क्या है, आप जानते हैं? हैंड्स यूज होते हैं। हमारी थेरेपी की वीकनेस ये है कि हम जो मैग्नेट्स हैं वो हाथ में लगाते हैं, और मैग्नेट्स हम हाथ में लगा के पेशेंट को छोड़ देते हैं, तो पेशेंट को काम करने में दिक्कत होती है, उसको खाना खाने में दिक्कत होती है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर लेडी को लगा रहे हैं कोई भी, तो उसको खाना नहीं बना पाएगी, उसको भाई वो हमारे पास से ट्रीटमेंट लेके जाएगी और तुरंत उसको कुछ ना कुछ काम करना है, ठीक है। तो ये हमारी थेरेपी की सबसे बड़ी वीकनेस है। तो मैंने क्या किया, जो देखिए सबका अपना एक तरीका है अपने उस पे काम करने का, मैंने क्या किया वही मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ चल रहे हो। मैंने उसको फ्री कर दिया, जो हैंड के पॉइंट्स है ना उसको फ्री करके हमने पाँव पे पॉइंट्स लगाए, और साथ साथ हमने ईयर में लगाए। कहीं पे हमें कपिंग करनी पड़ी तो हमने कपिंग पे लगा दी, ठीक है, कपिंग भी बहुत कपिंग भी बहुत अच्छा है। तो उसके साथ साथ हमने उन पॉइंट्स को, उसके साथ साथ हमने वो सारे पॉइंट्स ऐसे उसको मिक्स एंड मैच किया। आज ही का केस बताती हूँ आपको। एक पेशेंट मेरे पास आई, उसको साइटिका प्रॉब्लम, कमर, L4 L5 लेवल में प्रॉब्लम, और ऊपर यहाँ पे C1 C2 C3 में प्रॉब्लम, उनको दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। वो मुझे ये बताती रही बताती रही बताती रही, है, वो मुझे ये बताती रही कि उनको ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, ठीक है, मैं भी सुनती रही, मैं कहा कि ठीक है ऐसी प्रॉब्लम होगी। लेकिन बाद में आपको पता है हम तो बिना टंग के तो हम बात करते ही नहीं है। हमने कहा भैया टंग भेज दो अपनी, टंग देखा तो समझ में आया लंग्स प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम लंग्स का। अब मैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है? नहीं नहीं, मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं कहा आपको सर्दी खांसी जल्दी होती है? पूरा टंग में स्वेलिंग, लंग्स एरिया एकदम, जिसने को टंग डायग्नोसिस किया उसको पता होगा, टंग में स्वेलिंग, लंग्स एरिया एकदम मतलब स्वेल्ड, एकदम स्वेल्ड। मैं कहा बाय गॉड, टंग तो ये बता रही है, आप मुझे बोल रहे हो ऐसा। मैं कहा आपको इन्फेक्शन जल्दी होता है? नहीं नहीं, मुझे इन्फेक्शन भी जल्दी नहीं होता, बस मुझे कमर में दर्द होता है। फिर 1 मिनट होल्ड करके बोलती है अरे नहीं नहीं रुको, मुझे तो कोविड हुआ था, कोविड के बाद मेरे लंग्स में क्लॉट आ गया था, और वो क्लॉट के लिए मैंने ब्लड थिनर लिया है ना, और वो अभी तक मेरे को होता है। उसके बाद मैं सीढ़ियां चढ़ती हूँ तो मुझे दर्द होता है, मतलब थकान होती है बहुत ज्यादा। तो टंग डायग्नोसिस क्या ले गया, हमें वहां तक ले गया, समझ रहे हैं? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने एक पूरा डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट बनाया, और फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपका पेशेंट आपको कभी भी सच्चाई नहीं बताएगा, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, उसे तो अभी का जो पेन है वो पता है, उसे अभी का पेन हो रहा है, उसे तो नहीं पता ना उसे क्या हो रहा है, वो तो आपको निकालना है। तो इतनी सारी चीजें जो मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ, वो सिंपल एक अच्छा थेरेपिस्ट बनने की तरफ एक लेके जा रही हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही और मेरे साथ ज्वाइन कर लिया है ना। हाँ विनीता जी मैम। ये तो हॉस्पिटल में भी एकदम वैशाली भी, अरे वैशाली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रही है भाई,
गुड, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया वैशाली, है ना। तो करिए, इसको सीखिए। फीस क्या होगी? जेन्युइन फीस होगी। फीस की चिंता मत करना, सीखने की चिंता करना, है ना। ठीक है जी, किसी को कुछ और पूछना? मैम नी पेन के लिए बता दो। मैम मेरा एक टॉपिक से हटके क्वेश्चन कोई भी है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए। मैम ये जो नेवल डिसलोकेट हो जाती है, इसको ठीक कैसे करना है मैडम? जैसे सब लोग नेवल डिसलोकेट को डायग्नोसिस करने का तरीका तो सब लोग बताते हैं, एक वो डिसलोकेट लेवल को सेट करने का कोई तरीका बताइए ना, अच्छा सा इजी वाला। मैंने बता रखा है ट्रीटमेंट नेवल अलाइनमेंट का, वो नेवल लगाना। अलाइनमेंट मैंने बता रखा है, और एक और ट्रीटमेंट है नेवल को। एक तो मैंने नेवल अलाइनमेंट का पूरा मेरा एक कोर्स है, वो मैंने यूट्यूब पे है, आराम से आप देख सकते हो। दूसरा ट्रीटमेंट, सब लोग म्यूट हो जाइए, जो पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा ट्रीटमेंट ऐसा है कि जैसे आपको दोनों हाथों से करना है। आप इस ऐसे बैठ जाइए आराम से, हाथ ऐसे रखना है आपको और दूसरा हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। झटके से अंगूठे को ऊपर करना है और धीरे से नीचे लेके आना है, फिर झटके से ऊपर करना है, फिर नीचे लेके आना है। ऐसे आपको 5 बार इस हाथ से और 5 बार इस हाथ से करना है, लेफ्ट हैंड से। झटके से ऊपर लेके जाना है और नीचे आराम से रखना है। अब ऊपर ले जाने का मतलब आपका जो थंब है ना, वो आपके शोल्डर पे टच होना चाहिए। थंब जो है शोल्डर पे टच होना चाहिए, और यहां से आप सपोर्ट देंगे कि ये हाथ ना उठे। और धीरे से नीचे लाना है, दूसरे हाथ से भी ऐसे। तो मैम हाथ, हम तो मैम नहीं जा रहा है शोल्डर पे। हाथ में पे क्यों हो रहा है? हाँ, मैम थंब नहीं जा रहा है शोल्डर पे। क्यों? स्वेलिंग है? पता नहीं। कोई मेरे को कोई वैसे प्रॉब्लम है? फ्रोजन शोल्डर है मैम, हाँ फ्रोजन मैम शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर है। हाँ, तो फ्रोजन शोल्डर को ठीक करना पड़ेगा अपने को, है ना। अगर वो उस केस में है तो आप खड़े होके करिए इसको। तो खड़े होके हो सकता है हो जाए, जितना भी जाए उतना करिए। मैम ये लीवर के लिए है? ये है, हाँ, नेवल। नेवल अगर आपका डिस्प्लेस हो जाता है, हाँ विनीता एक सेकंड आ रही हूँ। नेवल अगर आपका डिस्प्लेस हो जाता है तो नेवल आप टाइटली कर रहे हो ना ऐसे, तो पहले इधर और इधर। बेटा सेंटर पॉइंट में प्रेस करके भी हो जाते हैं ना? हाँ, लेकिन उससे इतना ठीक नहीं होता है, ये एक अच्छा तरीका है। 5 बज गए हैं। और दूसरा, 10 बजने के 5 घंटे भी। और दूसरा राइट थंब 2-5 से वाच जॉइंट 2-5 से डेट 1-7 टोन, वो सबको मैंने बता रखा है। कविता ने शायद ग्रुप में डाला भी था, आपने डाला था ना कविता? यस मैम। वो वीडियो, सरेन जी वो वीडियो है पूरा, ठीक है, उसमें देखिएगा। हाँ विनीता जी पूछिए। मैम जब अभी ये ऐसे किया तो मेरे यहाँ पेन हुआ, अच्छा, बाकी तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। इस हाथ मतलब राइट हैंड में भी कुछ नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड में जब ये कर रहे हैं तो यहाँ बाइसेप के एरिया में यहाँ पेन पेन हो हो रहा रहा है। है, तो जिस लेफ्ट हैंड है ना आपका, हाँ तो जी, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए, ठीक है मैम। ठीक है। वो कुछ नस आपका ब्लॉक होगा, आपको पता नहीं होगा, इस वजह से हो रहा है। और और आपने जहाँ आपने वो बताया था जो ये, वो भी मैं कर रही हूँ हाँ, लिम्फ के लिए। करते रहिए सब लोग, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। टू मैम फाइव आज सी डेट मैम, 25 हाँ, सी डेट और टोन क्या करना है? 2-5 से डेट 1-7। 1-7 टोन। मैम आज मेरे नी में बहुत पेन हो रहा है, इसलिए तो पूछ मुझे रही बात मैम थी। करना शायद। सरीन दादी को बता दीजिए ना मैम, लैब 2 में 2-5 से 8-1-7 टोन LHM LVM। वो सारा उसमें है ना वीडियो में, वो लेफ्ट टो वाला नहीं है नेवल अलाइनमेंट का, राइट टू राइट में टो का है सरेन जी। राइट तो ना राइट पित्त टो बात बात जॉइंट, हाँ। लेफ्ट टो का तो हेड अलाइनमेंट है ना, जी सर।
ठीक है, बाकी मैं ग्रुप में एक बार और डाल दूंगी। चलिए बॉडी जी। अलाइनमेंट। हाँ, 1 घंटा हो गया, पता चला। चलिए, तो थैंक यू कोशिश मैम। करिए और लोग भी ज्वाइन करें जिनको आप करा सकते हो। सब लोग ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैम आपके प्रोटोकॉल होते तो बड़े इफेक्टिव रहेंगे। थैंक यू। सच में मैम। थैंक यू। मैम आपको गिफ्ट मिला हुआ गोल्ड का। हाँ, थैंक यू। पायल, थैंक यू। नहीं मैम और इनका सच भी में। साथ, हमारा पायल और मेरा साथ कैसे जुड़ा, ये भी कहीं से ठीक नहीं हो रही थी, है ना। मैंने एक दिन खाली आपका एक वीडियो देखा। हाँ, और मेरा प्रोटोकॉल लगा के दूसरे दिन उन्होंने मुझे इतना थैंक यू बोला, मैं क्या बताऊं, विद इन 2 days, 2 दिन में ठीक हो गए थे ना। हाँ मैम नहीं सच में आपको भगवान ने कोई गॉड गिफ्ट दे रखा है। हाँ। था क्या वो तो बताओ ना, क्या ठीक हुआ? नी पेन। अच्छा, नी पेन ही था मेरा मैम, है ना। ये हाँ, भी बहुत दिनों बाद उठाए थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, सर्जरी ये के बाद। बेड से भी उतर के खड़े नहीं हो पा रहे थे। फिर भी आप और वापस नीचे शादियों का रखने की सीजन चल रहा था और इनको कहीं कुछ काम था, जाना था, ऐसा कुछ मेकअप का था। काम था मैम। हाँ, तो अभी वापस नी पेन के बारे में तो पूछ रहे हैं आप मुझे। मैम बहुत दिनों बाद उठाया ना। वही एक्चुअल प्रोटोकॉल मेरा फिर से लिगामेंट लगा लो। टूटा हुआ है ना। मेरा नी का लिगामेंट टूटा हुआ है। हाँ, इनका इनका ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा थोड़ा उठ रहा होगा। चलिए हाँ जी। भी थोड़ा, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ उससे। फोन कर लेना, ठीक है। बाय बाय। चलो बाय बाय। लिगामेंट प्रॉब्लम है तो स्किन फाइबर फैट लीजिए। स्किन फाइबर फैट, ठीक है मैम। ठीक है। उससे, हाँ, आप उसपे मेथी स्ट्रिप लगाना मत छोड़िए। स्किन ठीक है फाइबर और फैट की मेरेडियन पर, मतलब पाँव में हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड और फोर्थ टो पर, थर्ड और फोर्थ टो पर करीब आपको 1 साल मेथी स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। वो 2 मैंने दिन छोड़ दी। लगाइए। हाँ, 2 दिन लगाइए, 1 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन लगाइए, 1 दिन छोड़ दीजिए। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? हाँ, बोलो। मैम जो मैम ये ये फाइबर मैग्नेट, वाला लगाने से पेन बहुत ज्यादा होता है। इस पे अगर आप मेथी स्ट्रिप्स लगा रहे हैं तो मैम बहुत पेनफुल है। मेथी स्ट्रिप अगर किसी को पेनफुल लग रहा है तो अजवाइन भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा ये लगा सकते हैं। मैम अजवाइन, जैसे कि जैसे बैली पहनने में दिक्कत होती है, चलने में, मैम बैली अजवाइन पहनने लगाइए ना। हाँ मैम हाँ, मेरे को कविता बोलिए। हाँ, एक कविता केस बोलिए। डिस्कस करना है। एक मिनट, एक मिनट, बाद में पायल, कविता, हाँ बोलिए। मैम ये जो जैसे मैंने भी पैर में हेड अलाइनमेंट लगाया, तो मैग्नेट चलो उतर नहीं रही मैं, तो मैं मैक्सिमम 3 डेज 4 डेज कितने डेज यूज कर सकती हूँ कंटिन्यू मैग्नेट को बिना चार्ज के? 2 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा, 2 दिन में चेंज कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, 2 दिन के बाद 8 आवर्स का ब्रेक देना चाहिए, 8 घंटे। मैम वॉश करने पे भी ग्लू नहीं जा रहा इस बार, पता नहीं इंस्टीट्यूट से जो टेप आई है इतनी स्टिकी है, तो कैसे ग्लू निकालूं उनका? ऑयल से। हाँ। ऑयल से भी किया मैंने, कोई तो स्क्रबर यूज कर लो। अगर ग्लू रहता है तो प्रॉब्लम होता है ना मैम? कविता जी आइस क्यूब रब करिए, आइस क्यूब। हाँ, हाँ, आइस क्यूब भी यूज कर सकते हैं। आइस थैंक यू क्यूब, सर, थैंक यू, वेरी नाइस आइडिया। है ना, उससे वो निकल जाएगा, थोड़ा वैसा हो ओके जाएगा। मैम। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी मैम बेटी के लिए प्रोटोकॉल लिया था मैंने, तो हाँ, उसको पीरियड तो आ गया है, पर अपने पीरियड टाइम में भी वो प्रोटोकॉल जारी रखूं या अभी रोक दूं पीरियड टाइम में? पीरियड्स टाइम पे रोक दीजिए, पीरियड्स खत्म हो जाए फिर स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू क्या मैम, थैंक पीरियड्स आ रहे हैं उनको, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम मेरे को एक ना केस डिस्कस करना है, सबको मैं चाहती हूँ बेनिफिट हो उसका। हाँ बोलिए। हाँ। मैम किसी को ना स्किन एलर्जी थी, पूरा हम्म पस निकल रहा था, वो 8 साल से ट्रीटमेंट करवा रहे थे। हम्म तो मैंने ना उनको पूरा पैर गल ही रहा था एकदम से पैर। मैंने उनको ब्लू कलर किया उनके सर्कल में पूरा। अब वो उनको 2 डेज में पूरा पैर ठीक हो गया। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू? मैम नेवी ब्लू, जो नॉर्मल ब्लू पेन यूज करते हैं स्केच कलर में, नेवी हाँ, ब्लू वाला वो। वेरी गुड। एक्चुअली मैंने ये सोच के किया कि उनको हमें मतलब वो हवा देनी है, मुझे वो जख्म जो हो रहे हैं वो उसको मुझे ठंडा हवा देके सुखाना है। मेरी सोच ये थी उस समय। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैम 2 दिन में वो 8 साल से स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा रहे थे, उनको आराम नहीं आया। तो वो 2 दिन में ठीक हो। क्या बात है, क्या बात है,
बहुत बढ़िया। मैम ये स्किन में बहुत इफेक्ट करता है, कहीं भी स्वेलिंग हो या कुछ हो ना, ये जख्म हो जल गया हो वहां भी बहुत इफेक्ट करता है। डार्क ब्लू, ब्लू कलर ना। आकाश वायु, वायु का कलर आ गया ना वो। वायु आप कहाँ पे ऑरेंज लगाया कलर था ये अप्लाई डार्क ब्लू करते हैं। कलर? हाँ, ये डार्क ब्लू मैम कलर वैसे कहाँ तो पे लगाया था? जहाँ पे एलर्जी थे ना, एलर्जी के चारों तरफ, उसको मैं फोटो शेयर करूंगी। अब तो उनका पैर बहुत ठीक है। वो हाँ, 8 साल ट्रीटमेंट से करना। स्पेशलिस्ट से मेडिसिन खा रहे थे, तो अब तो उनका ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लू बहुत कलर आपने जख्म के चारों तरफ लगाया? हाँ, उसको सर्कल कर दो। ये अच्छा। 2-3 केस ऐसे ठीक करे मैंने वो उस जख्म से। और एक के पैर इतने हैवी है मैम, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने हैवी। तो मैंने ये 1 इंडेक्स फिंगर है ना, इसके बैक में 9 पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची तो स्वेलिंग गायब हो गई। हाँ, ब्लैक कलर से। ब्लू से मैम। अच्छा, तुम ब्लू पे ही काम कर रही हो। नहीं मैम, ऐसे वो चांस की बात है, वो हाँ। चांस की बात है। वो मैंने ब्लू 9 पे पूरा ब्लू कलर पे स्ट्रेट लाइन खींची तो उनका पूरा स्वेलिंग चली गई पैर की और नॉर्मल पैर हो गया। वेरी गुड। मतलब मेरे को मैम कलर बहुत प्यारे लगते हैं, कलर मतलब बहुत इफेक्ट कर जाते हैं एकदम। देखिए कितने अच्छे अच्छे इफेक्टिव प्रोटोकॉल्स हैं। चलिए मैम, फिर टाइम हो मैंने गया। हाँ, TW पे लाइन खींची ना मैम, TW पे। हाँ पीछे, हाँ करेक्ट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए फिर फीस वगैरह सब आप लोगों को ग्रुप में पता चलेगी। बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय। थैंक यू। वेलकम। थैंक्स मैम। थैंक यू। थैंक्स मैम। मैम थैंक यू मैम।